हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए मुद्दे पर बात करने आ रहा हूँ। यह वीडियो ऐसा होगा कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके समर्थकों से नफ़रत करते हैं या उन्हें भला बुरा कहते हैं, उनके लिए एक वीडियो लाया हूँ। विरोधी होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। विपक्ष का होना बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही चीज़ को बोलना, सही चीज़ को सही साबित करना, यह भी विपक्षियों का ही काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छी बात करता है तो उसका सपोर्ट करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ट्विटर्स के बारे में मैं बताऊंगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी हाल ही का 1-2 दिन का ही मैटर है कि गजेंद्र चौहान, जो कि महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाए थे, गजेंद्र चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई क्या कर दी। लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों को पसंद नहीं आया। गजेंद्र चौहान जी ने ये कहा कि फ्री की राजनीति तो हर कोई पार्टी कर सकती है, लेकिन आतंकवाद मुक्त भारत केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, केवल बीजेपी ही कर सकती है। अब ये बात कुछ लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हुई। ये बात कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी लगी जैसे कोई तीर उनके दिमाग में जाके घुस गया हो और उनको खुरापात सूझने लगी। और ऐसी खुरापात सूझने लगी कि वे ट्विटर पर ही तुरंत ही उस बात का जवाब देने लगे। ये ट्विटर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर काबू किए हुए हैं, तो महंगाई पर क्यों काबू नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि महंगाई ये कोई नरेंद्र मोदी के टाइम पे ही नहीं, जब जब सरकारें बदली हैं, जब जब इलेक्शन हुआ है, तब तब आई है। ये कोई हमारे लिए या किसी पर्सनल के लिए नहीं आती है। लेकिन बात मुद्दे की ये है कि महंगाई से तो हम लड़ सकते हैं, महंगाई से तो हम किसी भी तरीके से लड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से उसे निपट सकते हैं। लेकिन क्या आतंकवाद से आप निपट सकते हैं? नहीं निपट सकते। क्यों? क्योंकि अगर ईश्वर न करे कि किसी के घर पर, किसी के आसपास में कोई आतंकवादी हमला हो जाए और उसमें उस व्यक्ति का भाई बहन, बेटा बेटी या माँ बाप प्रभावित हो जाएं, तो उस स्थिति में क्या आप महंगाई को चुनेंगे या ये कहेंगे कि भैया आतंकवाद को पहले ख़त्म कर दीजिए, महंगाई को हम देख लेंगे। ये आतंकवाद से जितना लड़ाई लड़ सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि महंगाई से। महंगाई तो आने वाले दिनों में किसी न किसी तरीके से कम ही हो जाएगी। मार्केट जैसे ही माल मार्केट में सप्लाई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा माल आ जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन क्या आतंकवाद पर भी कंट्रोल किया जा सकता है? आपका मतलब ये है आतंकवाद पर कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर कंट्रोल किया है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। उसे महंगाई के साथ आप मत तौलिए। अगर आप लोग इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से आप अपना व्यवहार दिखाएंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी और प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया है। और इसका सबूत है कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बन के आए हैं। ऐसा बहुत कम हो पाता है, बहुत ही रेयर बात है कि कभी हो गया हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज भी पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं तो हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। गजेंद्र चौहान जी, जो कि महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाए थे, उन्होंने फिर दोबारा इन सब कमेंटों के बाद दोबारा उन्होंने ट्वीट किया कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। तो उसमें से एक कमेंट करने वाले ने सीधा जवाब दिया था कि भाई साहब, लाश गंगा में तैर रही हैं, यह भी नंबर 1 है। 100 का दाह संस्कार रात में हो रहा है, इस पर भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो अगर आप सिर्फ कमेंट करना जानते हैं और उसको समझना नहीं जानते हैं, तो आप समझ लीजिए। पहले आपको मैं बता दूं, और 2012 से 2017 तक योगी की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी गंगा में लाशें तैरते हुए मिली थी। गंगा में 100 के कंकाल मिले थे। तब कौन सा पैंडेमिक आया था? तब तो कोई पैंडेमिक नहीं आया था ना। तब तो लोग लाखों के हिसाब से नहीं मर रहे थे ना।
तब क्यों गंगा में लाशें तैर रही थी? आज योगी के जमाने में जब पैंडेमिक आया हुआ है तब लाशें गंगा में तैर रही हैं, तो यह जायज है। हो सकता है कि इतनी ज्यादा लोग मरे हों, जिस गंगा में प्रवाहित कर दी गई हो, तब जाकर के लाशें नजर आ रही हैं। लेकिन उस समय कौन सा पैंडेमिक आया था? उस समय तो कोई पैंडेमिक नहीं आया था, फिर भी गंगा में लाशें तैर रही थी, फिर भी गंगा में 100 कंकाल मिल रहे थे। योगी को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने अपने से कम आबादी वाले महाराष्ट्र, जहां कोरोना वायरस से ज्यादा केसेस आए थे, उससे ज्यादा किस तरह से कोरोना को संभाला, जबकि महाराष्ट्र ने दूसरे राज्यों से अपने लोगों को नहीं बुलाया, नहीं उठाया, नहीं उनको लेकर आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी ने बसों से, ट्रेनों से, सब जगह से अपने राज्य में बुलाया। यहाँ तो और ज़्यादा फैलाना चाहिए था, यहाँ तो और ज़्यादा कोरोना वायरस का प्रकोप होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़। बेअकल लोग, ये समझो कि 25 करोड़ लोगों को कैसे संभाला होगा उस आदमी ने। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी को संभाला है, ये नहीं दिखाई दे रहा है? तो आप लोग कमेंट करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिए क्या कमेंट करना चाहिए और क्या कमेंट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई किसी के बात से, कोई किसी के काम से प्रभावित होकर के कुछ बोल रहा हो, तो सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, कहते हैं ना कि किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी नहीं करते हैं। आप तो भला करने के लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन बुरा अगर करना पड़े तो तुरंत पहुंच जा रहे हैं। ये कौन सी नई नीति है? मैं जानता हूं आप विपक्ष के हैं, आप विपक्ष के लोग हैं, आप मोदी का विरोध करते हैं, योगी का विरोध करते हैं, करिए, लेकिन जो बात सही है, जो बात सत्य है, उसको भी तो जाहिर कीजिए। वहां भी तो आपका फर्ज बनता है, वहां भी पक्षगिरी नहीं दिखाते हो। बाल की खाल निकालनी हो तो विपक्ष बन जाते हो। कोई अच्छा काम किया हो, उसकी प्रशंसा करनी हो, तो उसके लिए माथे पर जूं नहीं रेंगती है। क्या फ्री से देश की इकोनॉमी मजबूत होती है? आप 10 साल फ्री की राजनीति कर लीजिए, उसके बाद कोई पैंडेमिक आ जाता है तो आपके पास जनता को देने के लिए पैसे ही नहीं रहेंगे। अगर फ्री की राजनीति बहुत अच्छी होती तो पूरी दुनिया फ्री की राजनीति को अपना लेती अपनी जनता की सेवा में। कुछ समय पहले की बात है, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, स्विट्जरलैंड ने अपनी जनता को हर महीने 6,000 रुपए उनके खाते में देने के लिए ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हम अपनी जनता के लिए हर महीने वहाँ की करेंसी जो है, स्विट्जरलैंड की जो भी करेंसी है, वो कह रहे थे कि हम कुछ अमाउंट आप जनता के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या जानते हैं वहाँ स्विट्जरलैंड की जनता ने क्या कहा? क्योंकि स्विट्जरलैंड की जनता मुफ्तखोर नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में तो मुफ्तखोर लोग पड़े हैं, फ्री में कोई चीज़ मिल जाए तो लूट पड़ते हैं। आप हम लोगों को मुफ्तखोर मत बनाइए। आपको जो करना है वो कीजिए। आप सड़कें दीजिए, आप लाइट दीजिए, आप हॉस्पिटलाइजेशन की खर्च को दीजिए, आप इन सब बड़ी बड़ी सेवाओं को दीजिए। हमको मुफ्तखोर मत बनाइए। हमारे अकाउंट में 6,000 रुपये अगर देते हैं तो साल का 72,000 रुपया हो जाता है। जिसको 72,000 रुपया मिल जाएगा, या स्विट्जरलैंड की करेंसी 72,000 से कहीं ज़्यादा होती है, वो करेंसी उसको मिल जाएगी तो वो काम करने जाएगा? वो तो खा पी कर आराम से लेटेगा। और भारत वाले यही चाहते हैं, ये फॉर्मूले इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्विट्जरलैंड जैसा छोटा सा देश नहीं है भारत। भारत एक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ देना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कैसे। छोटे छोटे राज्यों का, किसानों का कर्ज तो माफ नहीं कर पाए। कितने लोग अभी तक कागज लेके घूम रहे हैं। राजस्थान 2008-9 में सोनिया गांधी ने करोड़ों रुपया कर्ज माफ कर दिया था, तो उसी को लेकर आज तक गा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग कमेंट करें, लेकिन सही को सही कहें। गलत हो तो गलत कहें, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से धन्यवाद करता हूं।